हेलो गाइस, हम हैं शुभम। आप लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ। हम 2 वीडियो और भी छोड़े हैं, वो भी दोनों देखें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों के सामने यह पहला क्वेश्चन है। एक पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी भाषा में है, शेष किताबों का 40% फ्रेंच भाषा में है तथा शेष किताबों का 60% स्पेनिश भाषा में है। शेष बची 8400 किताबें अंग्रेजी भाषा में है। पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं? हिंदी कितनी परसेंट है? हिंदी है 30%, तो 30% हो जाएगा 3/100 इक्वल टू 3/10। कुल किताबें हमारी 10 हैं और शेष कितनी किताबें बची हैं? 7 किताबें। फ्रेंच भाषा में कुल टोटल किताबें 40% है, तो हमारा 40/100 हो जाएगा 2/5। कुल किताबें 5 हैं और शेष कितनी किताबें बची हैं? 3 किताबें। स्पेनिश भाषा में 60% किताबें हैं, 60% 60/100 इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। कुल 5 किताबें हैं और टोटल शेष बची हैं स्पेनिश भाषा की किताबें 2। कुल किताब हमारे 10, 5, 5 हैं। इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा और शेष किताब जो बचे हैं 7, 3, 2 हैं। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। तो हमारा दिया है 21, मतलब शेष बची हुई किताबें। शेष इस क्वेश्चन में दिया है, देखिए शेष बची किताबें 8400, तो शेष बची हुई किताबें 8400 मतलब 21 शेष बची हैं जो 8400 हैं। तो एक यूनिट का निकाल लें तो 400 आ जाएगा। हमें कितना ज्ञात करना? 125 किताबों का ज्ञात करना है। तो 125 × 100 इक्वल टू 50,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। एक परीक्षा में ए में बी से 10% कम अंक प्राप्त किया। बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किया और सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किया। यदि ए ने 500 में से 300 अंक प्राप्त किया, तब डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? सॉल्यूशन है, माना बी ने अंक प्राप्त किया बराबर 100। अगर बी ने 100 अंक प्राप्त किया है तब ए में बी से 10% कम अंक प्राप्त किया, मतलब ए 90 अंक प्राप्त किया है, तभी बी से 10% कम प्राप्त किया। बी ने सी से 25% अधिक प्राप्त किया। डी द्वारा अंकों का प्रतिशत, प्राप्त अंकों का प्रतिशत, वह टोटल कितना अंक पाया था? 400 अंक पाया था और परसेंट कितने का था? मतलब 100 का, उस 500 का पूर्णांक था। तो 400/500 × 100, 0 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो 4
100/5 हो जाएगा, भाग देंगे तो 80%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के थे, जिसमें लड़कियों का 40% भाग तथा लड़कों के 50% भाग उत्तीर्ण हुए, तब अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। हम जानते हैं कि प्रतिशत कितना होता है, 100% होता है। अगर इसमें से 40% पास हुए तो अनुत्तीर्ण कितना होंगे, 60% होंगे। तो इसी प्रकार अनुत्तीर्ण हुए लड़कियों का प्रतिशत बराबर 60%, अनुत्तीर्ण हुए लड़कों का प्रतिशत बराबर 50%। तो यदि हम 60/100 गुणे 900 प्लस 50/100 गुणे 1100, ये हम क्यों किए हैं, क्योंकि 900 लड़कियों में से 60% ऐसे जो पास ही नहीं हुए हैं और उन्हीं लोगों का हमें संख्या ज्ञात करना है। तो इसीलिए अभी दोनों जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो 60/100 गुणे 900 प्लस 50/100 गुणे 1100, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 60 गुणे 9 प्लस 50 गुणे 11। 60 से 9 में गुणा करेंगे तो 540 प्लस 550 इक्वल टू 1090। अभिष्ट प्रतिशत ज्ञात करना 1090/2000 गुणे 100। 2000 ये हमारा आया है, लड़कों तथा लड़कियों का टोटल संख्या जो था वो है 2000। 1100 लड़के थे और 900 लड़कियां थी, तो यही दोनों मिला के हमारा 2000 हो गया। 1190/2000 गुणे 100 बराबर 54.55%। क्वेश्चन नंबर 4, एक गांव में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात 3:2 है। यदि 20% पुरुष और 25% महिलाएं अशिक्षित हैं, तब शिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात करो। यहाँ पर 3:2 दिया है, क्या हम इसको 300:200 लिख सकते हैं कि नहीं? वैसे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि 300:200 0000 कैसे फिर हमारा 3:2 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम 3:2 को 300:200 लिख दिए हैं। तब पुरुषों की संख्या बराबर 300 और महिलाओं की संख्या बराबर 200। पुरुषों की संख्या 300 थी, जिनमें से 20% अशिक्षित थे, मतलब तब 20% अशिक्षित थे, तो शिक्षित कितने हुए, 80% है ना। इसी प्रकार पुरुष 80% शिक्षित है और महिलाएं कितना है, 75%, क्योंकि 25% अशिक्षित हैं, तो 100 में से 25 घटा देंगे तो हमारा 75 आ जाएगा। 75% मतलब शिक्षित हैं। तो हम 300 का 80% निकालेंगे, 240 आ जाएगा। आप लोगों को परसेंटेज निकालने आता ही होगा, वैसे हम एक बता दे रहे हैं कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर हम 300 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 8×3 = 24, ये हो जाएगा हमारा 24। अंडरस्टैंड, ये हमारा 240 आ गया, 240%। इसी प्रकार महिलाओं का निकाल लीजिए, 150 आ जाएगा। तो 240 और 150 बराबर 390। 390 महिला और पुरुष दोनों मिलकर शिक्षित है। टोटल पुरुष और महिला हैं कितना, 500 है। तो 390/500 गुणे 100। 100 क्यों हम करते हैं, क्योंकि प्रतिशत में हमें आंसर देना है, तो इसीलिए 100 में हम कर देते हैं। 390/500 गुणे 100, इसको हम तब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 78% आएगा। कितना आएगा, 78%। क्वेश्चन नंबर 5, एक बल्लेबाज ने 130 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। तब उसके द्वारा दौड़े गए रनों की प्रतिशत संख्या ज्ञात करो। एक बल्लेबाज जो है वो 5 छक्का और 5 चौके बनाया, तो 5 चौके मतलब 5 × 4 और 5 छक्का 5 × 6।
तो हमारा आ जाएगा टोटल 20 रन, 50 रन। वह 50 रन जो है छक्का और चौका से बनाया, तो टोटल दौड़ कर कितना रन बनाएगा? 180 माइनस 50 बराबर 80 रन। अतः दौड़े गए रनों का प्रतिशत मतलब, तो अगर दौड़े गए रन 80 हैं और तो इसका हम प्रतिशत निकालेंगे, टोटल 180 बटे 130 जो टोटल रन हमारा रहेगा वो गुणे 100। तो हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 61 सही 7/13 ये हमारा प्रतिशत आ जाएगा। इतने 61 सही 7/13 रन वह दौड़ कर बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। एक टेबल तथा एक कुर्सी की कीमत क्रमशः 200 रुपये तथा 140 रुपये है। यदि टेबल तथा कुर्सी की कीमत में क्रमशः 20% तथा 30% की वृद्धि हो जाती है, तब 2 दर्जन टेबल तथा 25 कुर्सियों की कीमत कितनी होगी? टेबल की बढ़ी हुई कीमत 200 का वो टोटल था, वह तब 200 का था, तो उसमें 20% बढ़ा, तो 20% बढ़ा। अगर हम इसका 20% निकालेंगे तो 200 गुणे 20/80, यहाँ पर 120 भी हम कर सकते हैं। 120 क्यों हम कर सकते हैं? क्योंकि 100 अगर हम जैसे 120 कर दे रहे तो बाद में हमें जोड़ना नहीं पड़ेगा। देखिए हम दोनों एक बार निकाल कर आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि 200 है, 200 इसका हम अगर पहले 20% निकाल रहे हैं तो आप लोगों को फिर 120 भी हम समझा देंगे। यहाँ से ये हो गया, एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, ये 40 आ गया। अब हम यहाँ पर 200 प्लस 40 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 240 आएगा। ठीक है, अगर हम यहीं पर 120 डायरेक्ट रख देते हैं तो हमारा ये आएगा ही नहीं। देखिए यहाँ पर 200 हो गया गुणे 120/200, ये हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 12 दूना 240, ये हमारा हो गया। इसी प्रकार बोल रहे चाहे 120 रखोगे तो हमें जोड़ना पड़ेगा, बाद में 200 प्लस करना पड़ेगा। अगर 120 रखेंगे तो हमें जोड़ना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार कुर्सियों का भी निकालनी है। 140 गुणे 120/100 आ गया हमारा 182। 24 टेबल तथा 25 कुर्सियों की कीमत जो है, मतलब एक कुर्सी और एक टेबल का दाम आ गया है। एक टेबल का दाम 240 है और एक कुर्सी का दाम 182 है। तो 24 गुणे 240 प्लस 25 गुणे 182, 57, 60 एक आ गया और एक आ गया 45, 50, दोनों को जोड़ लिए तो 10,310, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। यदि एक दर्जन मोजे की कीमत 180 रुपये अंकित है, यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाए तब 48 रुपये में कितने जोड़ी मोजे खरीदी जा सकती हैं? छूट देने के बाद कीमत 180 था, उस पर 20% का छूट मिला तो हमारा वह 36 आ गया। 180 माइनस 36, ये मतलब 144 रुपये में वह हमें मोजा मिला है, और 144 रुपये मिला है तो 144 रुपये हमको एक दर्जन मोजा मिला है, और तो एक जोड़ी मोजा ज्ञात करने के लिए हमें 12 से भाग दे देंगे, तो 144 भागे 12 बराबर 12 आ जाएगा। तो मोजों की संख्या कितना है? यहाँ 48 रुपये में हमें कितनी जोड़ी मोजे मिलेंगी? तो यहाँ पर हम मोजों की संख्या बराबर 48/12 इक्वल टू 4 जोड़ी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। एक बॉक्स में 1000 नीली तथा 500 काली और लाल गेंदें हैं। नीली गेंदों की 25% गेंद तथा लाल गेंदों की 50% गेंद निकाल ली गई, तब बॉक्स में काली गेंदों की प्रतिशत संख्या याद कीजिए। नीली गेंद 1000
का 25% हमारा 250 हो जाए। लाल गेंद 500, 500 का 50% हमारा 250। निकाली गई कुल गेंद 250 प्लस 250 इज इक्वल टू 500। यहाँ पर शेष बची हुई गेंद 1000, 2000 माइनस 500 इज इक्वल टू 1500। काली गेंदों की प्रतिशत बराबर 500 बटे 1500 इंटू 1000 इंटू 100। यहाँ पर 33 सही 1/3%। ये हमारा काली गेंदों का प्रतिशत है। इतना गेंद हमारा काला था। क्वेश्चन नंबर 9, एक परिवार के चावल, शक्कर तथा तेल में खर्च का अनुपात 12:17:3 है। इन वस्तुओं की कीमत में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि की जाती है, तब इन वस्तुओं पर बढ़ा खर्च ज्ञात करो। चावल 120%, 120 लिख दिए हैं हम। 20 को 120 लिख सकते हैं, 17 को 170, 3 को 30। अगर इसको हम सब डिवाइड करेंगे फिर 12, 17, 3 आ जाएगा। 120 में तो हम 20% निकालेंगे किस चीज़ का तो 24 आएगा। 170 का 30% निकालेंगे तो 51 आएगा। 30 का 50% निकालेंगे तो हमारा 15 आएगा। अभिष्ट प्रतिशत बराबर 24 प्लस 51 प्लस 15। ये तीनों इतना हमारा चावल बढ़ा, इतने हमारे चावल में जो खर्चा था वो 24 रुपया बढ़ गया। शक्कर में 51 रुपया बढ़ा है, तेल में 15 रुपया बढ़ा है। और पहले कितना था? पहले 120 था, 170 था प्लस 130 था। तो 24 प्लस 51 प्लस 15 ये तीनों हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 90। ठीक है। और 120 प्लस 170 प्लस 30, तब ये इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 320 इंटू 100 इज इक्वल टू 90 प्लस 90 बटे 320 गुणे 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 28 सही 1/8% ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। अंडों की कीमत में 50% की वृद्धि होने के कारण 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। अंडों का प्रति दर्जन वर्तमान कीमत ज्ञात करो। इसका सॉल्यूशन है 24 गुणे 50/100। 50/100 ये 24 गुणे 50/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा। वर्तमान कीमत हमारा 12 है, 12/4 मतलब इसको भाग देंगे तो 3 रुपया प्रति अंडा आ जाएगा। मतलब इस समय हमको एक अंडा 3 रुपये में मिल रहा है। इसी प्रकार हमको 1 दर्जन अंडा कितने में मिलेगा? 3 गुणे 12 बराबर 36। मतलब 1 दर्जन अंडा 36 रुपये में मिला। अगर बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल समझ में ना आया तो तुरंत कमेंट करें और कृपया हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।